लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से, मगर मेरी जान लेगा वो, मगर मेरा दिल लेगा वो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हाई गोल्स करियर पॉइंट पर। और देखिए यहाँ पर इंग्लिश एकदम मस्ती मस्ती में सीखते हैं हम। और आज आपके लिए लाए हैं रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, यानी कि एक्सिलरी वर्ब का क्या क्या रोल होता है, इसे बैठे बैठे एकदम सीख सकते हैं बहुत मस्त तरीके से। देखिए क्या है, यानी कि हमारी इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की क्या भूमिका होती है। एक्सिलरी वर्ब माने होता है सहायक, एक्सिलरी माने क्या होता है सहायक, यानी कि जो सहायक क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसकी क्या क्या भूमिका रहती है और कहां कहां होती है। ठीक है जी, यह होता है टोटल 24 होता है। यहां पर हम देखेंगे एक सर कि जो हमारा वर्ब है वो हमने डिवाइडेड किया था 5 प्रकार में, यानी कि प्रेजेंट में B1 का आता, B2 का आता, B3, B4 और B5। आपसे कहा गया होगा कि यह 5 प्रकार के वर्ब होते हैं। B1 का नाम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, B2 का नाम पास्ट होता है और B3 यही परफेक्ट होता है, B4 कंटिन्यूअस होता है और B5 फिर से प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, क्या होता है कि जो B5 है वो हमारा प्रेजेंट यहां पर सिंगुलर होता है, यानी कि यह सारे जो वर्ब लिखे हुए हैं इन वर्ब को हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। इन वर्ब को देखते हुए यहां पर देखिए यह सारे जो वर्ब होते हैं वो हमारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के होते हैं। यह जो एरिया हमें दिखाया जा रहा है सर, यह एरिया पूरा कंटिन्यूअस का होता है। कौन सा होता है जी, कंटिन्यूअस का, मतलब यह B4 का एरिया होता है। और यह जो दिखाया जा रहा है एरिया यहां पर देखिए यह B3 मतलब परफेक्ट का होता है। किसका होता है, परफेक्ट का होता है। और यह जो एरिया है वह किसका है, पास्ट का, यानी कि सिंपल पास्ट कहा जाता है। और इस वाले एरिया को प्रेजेंट कहा जाता है, लेकिन यह प्रेजेंट में प्लूरल होता है। यह क्या होता है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है। जैसे कौन कौन से वर्ब होंगे यहां पर हम देखेंगे, तो पहला वर्ब होता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, बी समझ रहे हो, बी क्या होता है, बी तो बहुत खतरनाक चीज होता है। ओ खतरनाक चीज बीवी नहीं है, यहां वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। इस वर्ब टू बी का मीन्स होता है होना, यानी कि यहां वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। क्या होता है, होना, जी हां। और यह होता है वर्ब टू डू, यहां टू कर दिया है, देख रहे हैं कितना मिस्टेक हो जाता है। वर्ब टू डू नहीं, वर्ब टू डू। कौन सा होता है, वर्ब टू डू। और डू मीन्स होता है करना, डू मीन्स होता है करना और बी मीन्स होता है होना। यह है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव माने होता है रखना, रखना या पास। और वर्ब टू नीड माने होती है जरूरत, वर्ब टू नीड माने क्या होती है, जरूरत। वर्ब टू डेयर माने होता है साहस। और वर्ब टू बिल माने होती है इच्छा, बिल माने होती है इच्छा। यहां तक आया समझ में, बहुत बढ़िया, अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब यहां पर हम देखेंगे जब वर्ब टू बी मीन्स होना होता है तो वह क्या क्या हो सकता है। प्रेजेंट में जब अगर होने का सेंस निकलता है तो वहां पर हो सकता है एम आर होता है, वॉच वर होता है, बीन होता है, बिंग होता है और इज होता है। और आपको एक नोट पॉइंट बता दें कि देयर आर एक्सिलरी वर्ब बट यूज्ड एज वेल एज मेन वर्ब आल्सो, यानी कि यह जितना हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है इसका प्रयोग मेन वर्ब के जैसा भी किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि वर्ब टू बी मीन्स होता है होना और प्रेजेंट में लिखा है एम आर। क्या है, एम आर। यहां से आपको जैसे रोल यानी कि बड़े बड़े यूज पढ़ाते हैं कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर, देखिए यूज ऑफ वॉच वर, देखिए यूज ऑफ हैज हैव हैड, देखिए। अरे साहब जब हमें इन्हें नहीं पता होगा, यह पूरा उनका जन्म कुंडली ही नहीं पता होगा, तब कैसे हम सीख पाएंगे कि इसे हमारा क्या है। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि वर्ब टू बी मीन्स होता है होना और एम आर माने होता है प्रेजेंट।
प्रेजेंट में कौन सा जी, प्लूरल, और प्लूरल में यदि सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर होगा आयु देवी। बोलो जी, होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, बोलो हाँ होगा। जैसे यहां पर अगर कहा जाए कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो होना ही तो दर्शा रहा है, एम क्या है, टीचर है। यू आर अ स्टूडेंट, यह आर क्या दर्शा रहा है, तुम एक छात्र हो। और यह जो प्रेजेंट का एरिया है यह सिंगुलर एरिया है, यानी कि यहां पर इज दर्शा रहा है सिंगुलर को। और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सर ही हो सकता है और सी हो सकता है, किसी का सिंगल नेम हो सकता है, यह सारा हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ही इज अ डॉक्टर, यानी कि वह क्या है, एक डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, श्याम इज अ डॉक्टर, रमिता इज अ डॉक्टर, ममता इज अ डॉक्टर, सविता इज अ डॉक्टर। अरे कुछ भी किसी के पीछे लगा दो, इज वही होना हो जाएगा। समझे ना ये बात, अरे बड्डी समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। और बोचवर यहां पर पास्ट होगा, यह इजेमार बोचवर, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। जैसे आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। यू वर अ स्टूडेंट, तुम छात्र थे, मतलब यहां। और यह जो बीन और बींग है, इसका हम पैसिव वॉइस में यूज देखेंगे कि किस प्रकार इसे भी मटोर दिया जाता है, एकदम चाप देंगे हर एक चीज को। काय के लिए टेंशन में हो, अरे भैया टेंशन में कौन पढ़ाई होता है का, काय के लिए इतना फिर टेंशन ले रहे हो, यहां पर देखिएगा। तो इसी प्रकार वर्ब टू डू माने होता है करना, डू माने क्या होता है, करना। यहां पर लगाएंगे डू, आई डू दिस वर्क, मैंने यह काम, मैं यह काम करता हूं। और आई डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया। यहां पर B3 और B4 है, यह अकेले नहीं होगा, B3 B4 भाई साहब अकेले नहीं होगा। तो कैसे होगा, किसी के संग होगा। ऐसे आई हैव डन, मैंने यह काम किया, मतलब क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, परफेक्ट। जैसे आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूं, यह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे आई डिड, मैं यह करता था। और डज प्रेजेंट, शी डज, ही डज, वी, और बोलो राम डज, श्याम डज, किसी के साथ लगाओ डज। जैसे यहां पर आपको देखेंगे कि वर्ब टू है माने होता है पास या रखना। क्या होता है, पास या रखना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक स्कूटर है, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पेन है, कुछ भी, किसी के पास भी कुछ भी है, बोलिए जी तुम्हारे पास क्या क्या है, उसे बताइए, बताइए, बोलो बोलो। जब बोलेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। यहां पर है, कह सकते हैं प्लूरल में, यहां पर आयु देवी के संग में कि यू हैव अ कार, यू हैव अ बुक, यू हैव अ बॉय, यू हैव अ चिल्ड्रन, यू हैव अ डॉटर। अरे कुछ भी है तुम्हारे पास में, लड़का, बाल बच्चा, पति पत्नी, कुछ भी है, सब बोल दीजिए। यहां पर जो भी है सब बोलिए, सब बोलो। कैसे बोलेंगे, जैसे बोलो आई हैव अ स्टूडेंट, आई हैव अ कार, आई हैव अ मोटरसाइकिल, आई हैव अ घर, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बोलते जाओ। मतलब अटकना नहीं चाहिए। बाद में सोच लो कि हमने घर कह दिया तो उसे होम कहेंगे, अगर कुछ भी कह दिया ना। तो यहां पर बोलने के लिए स्पीकिंग में बहुत रोल निभाता है ये वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। अब यहां पर हैड मतलब था, हैड मतलब था। जैसे मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। यहां जो हैड है यह परफेक्ट है, इसका तो अलग ही कहानी है जी। यह B3 अकेले नहीं आएगा, आई है, यहां पर B3 किसी के साथ कहना पड़ेगा, हैड हैड करना पड़ेगा। यहां पर यह हैविंग कंटिन्यूअस है और हैज प्रेजेंट है, हैज प्रेजेंट है, ही और सी के साथ में लगा करके बोलिए जी कि सी हैज अ कार, ही हैज अ कार, राम हैज अ कार, श्याम हैज अ कार। कमेंट में लिखो श्याम हैज अ कार का नेगेटिव कैसे बनेगा, कमेंट में लिखो श्याम हैज अ कार का नेगेटिव कैसे बनेगा। देखिएगा 90% बच्चे गलत बताते हैं इसे। अभी बताएंगे जी कैसन गलत होता है, गलत 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 ना कीजिएगा। और यहां पर जरूरत के लिए लगाते हैं नीड, नीड मान होती है जरूरत। आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है। बोलो तुम्हें किस बात की जरूरत है, तुम्हें जिस किसी चीज की, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की जरूरत है उसे बोल दीजिए।
बोलो कि आई नीड अ पेन, आई नीड अ बाइसिकल, आई नीड अ साइकिल, आई नीड अ बाइक, आई नीड अ होम, आई नीड डॉट 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 डॉट, समझ लो क्या क्या जरूरत है, सब बोलिए यहां पर। नीडेड माने जरूरत थी, नीडेड, और नीडिंग माने क्या हो गया, कंटिन्यूअस नीड्स। जैसे सी नीड्स अ पेन, ही नीड्स अ बुक, सी नीड्स अ बाइक, ही नीड्स अ वाइफ। कुछ भी बोलो, किसी को भी कुछ भी जरूरत है तो उसे बता दीजिएगा, काय के लिए शर्मा रहे हो, बताओ यहां पर। खुल खुल के बोलो, जिस किसी की भी जरूरत है तोल तोल के बोलो, आज खोल खोल के बोलो। डेयर माने होता है साहस, डेयर माने क्या होता है, साहस। जैसे कहते नहीं हाउ डे यू, यहां पर आपने एकदम मूवी चलती है और उसमें देखो हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी, तो डेयर माने होता है साहस, हिम्मत। यहां डेयर होगा प्रेजेंट, डेयर्स होगा प्रेजेंट लेकिन सिंगुलर होगा, डेयर्ड पास्ट है, डेयर्ड परफेक्ट है, डेयरिंग कंटिन्यूअस है। ऐसी बिल, बिल पावर, बिल माने यहां इच्छा है, बिल, तुम्हारी क्या बिल है, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। जैसे तुम्हारी इच्छा है कि हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बिल का बिल्ड करो, बिल्ड करो, यहाँ बिलिंग है और बिल्स मतलब सिंगुलर है। ये बात आया ना समझ में, बोलो आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना, बोलो 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 बोलो। अरे काहे नहीं बोलता बबुआ जी, बोलिए। अरे जो रपट रपट के काहे के लिए जा रहे हो, यहां पर देखिए अब क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कि ऑल ऑफ द एक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड as an auxiliary verb as well as main verb, ये कहा लिख दिया जी। यानी कि सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के जैसा भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट है B3 एंड B4 नेवर यूज अलोन, इट्स ऑलवेज टेक अ हेल्पिंग वर्ब। B3 B4 कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा अपने साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, देखिए, देखो जरा क्या हो गया है, कहाँ दिल ये तो तुम्हारा खो गया है। यहां पर एग्जाम्पल है, यानी कि देयर आर 4 एग्जाम्पल्स एंड विच वन राइट एंड विच वन रॉन्ग, प्लीज करेक्ट दिस आंसर। बोलिए जी। यहां पर पहला कह रहा है कि आई गॉन देयर और आई हैव गॉन देयर, आई कमिंग, आई एम कमिंग। कहा गया है ना कि B3 B4 अकेले प्रयोग नहीं होगा, यह जब भी प्रयोग होगा तो अपने साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो यहां पर देखिए गॉन क्या है, B3 है, गॉन सर B3 है, तो गॉन के संग कोई ना कोई हैज हैव हैड होगा, तब ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। कमिंग क्या है, ING B4 है, तो सर अकेले तो नहीं आ सकता है, एम कमिंग कह सकते हैं, तो ये वाला सही है। बताओ क्या दिक्कत हुई इसमें, कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, बताओ। कोई न कोई तकलीफ छुपी है। यहां पर कह रहा है एग्जाम्पल है रोहित हैज ईटन और रोहित हैज अ कार, तो यहां पर हम कह सकते हैं सर या हैज ईटन मतलब हैज प्रेजेंट है, ईटन B3 है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये। यह टेंस अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और हैज अ कार मतलब यहां पर यह हैज है जो मेन वर्ब है, हैज है जो मेन वर्ब है, और यहां कह रहा है रोहित हैज अ कार, यानी कि यह प्रेजेंट में है, रोहित के पास एक कार है, रोहित के पास एक कार है और तुम्हारे पास एक थार है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर कैसे किया गया है, कैसे, कुछ तो जरूरत है दर्द छुपाने की, न बात रही है अब ये जमाने की। देखो बेटा कैसे यहां कहा गया है कि रोहित हैज अ कार, रोहित हैज अ कार। अब समझिए यहां पर क्या हम कहने जा रहे हैं, उस बात को जरा गौर से देखिएगा कि यहां पर आपके पास में जो रोहित हैज अ कार, यहां हैज अकेला है, तो यह जो हैज है वो तुम्हारा मेन वर्ब है,
क्या है, मेन वर्ब है। अब आप कहोगे कि व्हाट इज द सर मेन वर्ब एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। वाह, यानी कि क्या मेन वर्ब है क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो यही ऐसे अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाता है तो दूसरे में कह दिया जाता है कि रोहित, देख ले बेटा रोहित, आज तेरा नाम ले रहे हैं, रोहित हैज ईटन एन एप्पल। रोहित एक एप्पल खा लिया, रोहित ने एक एप्पल खा लिया है और रोहित के पास एक कार है। तब यहां पर देखेंगे हम दो वर्ब आई हैं सर, यानी कि ईटन भी वर्ब है और हैज भी वर्ब है। अभी आपसे कहा गया था कि यह सारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं, वो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? बहुत बढ़िया। तो यही हम यहां पर कहने जा रहे हैं कि जब टेंस में एक ही वर्ब हो, उसके आगे पीछे कौनो वर्ब ना हो, तो वह वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। क्या होता है? मेन वर्ब। और जब टेंस में दो वर्ब हों, कितनी वर्ब हों? दो वर्ब हों, तो एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी कि हमारे B3 B4 यह मेन वर्ब होता है, यह मेन वर्ब है। इसके आगे जो आया वो हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे पीछे कोई वर्ब नहीं है, तो यही हमारा मेन वर्ब है। समझ में आया? और दूसरा नोट पॉइंट लिखाया था कि मेन वर्ब में कभी भी डायरेक्ट नोट नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा देते हैं। तो यहां पर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो यहां पर रोहित हैज का नेगेटिव हैजंट कर देंगे, हैजंट ईटन एन एप्पल, एन एप्पल एप्पल एप्पल। लेकिन क्या, किंतु क्या, परंतु, समझो भाई, लेकिन क्या समझाने जा रहे हैं कि मेन वर्ब में नोट तो नहीं लगता है, तब इसका नेगेटिव, यानी कि अगर लोग ऐसे बनाते हैं कि रोहित हैज नॉट मतलब हैजंट अ कार या हैज नॉट अ कार, तो बताओ पुत्रो गलत होगा कि सही होगा? बताओ बताओ, बोलो बोलो जरा बोलो कि मेन वर्ब में तो नोट नहीं लगाते हैं। अभी अभी नोट पॉइंट निकल के आया था, तब इसमें हैज नॉट कर दिया, मतलब हैज नॉट कहो या हैजंट कहो, बात तो एक ही है ना। अगर हैजंट कर दिया है तो तुमने अपराध कर दिया या गलत कर दिया है। और इसे 90% बालक बालिकाएं का उनका क्या दोष है जब गुरुजी भी गलत बना देते हैं। लूसेंट में देखना वहां भी गलत लिख दिया जाता है, लेकिन जब ग्रामर के रूल्स और रेगुलर फॉलो पे बात आ जाती है तब बेटा बात इज्जत पे आ जाती है। तो वहां पर इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? मेन वर्ब में नोट नहीं लगेगा, तो देखो हैज प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट का B5 है। हैड होता तो पास्ट होता, तो प्रेजेंट में एक हेल्पिंग वर्ब पैदा होता है। यहां जन्मता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा जन्मता है? सिंगुलर के साथ में डज नॉट जन्मता है, यानी कि डजंट। उसके बाद यह B1 लेता है ऑलवेज की डजंट हैव अ कार। यह बात एक्यूरेट सही है, 100% सही है, यह गलत है। अब कहते हैं टीचर लोग कि गलत नहीं कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं? जब मेन वर्ब में नोट नहीं लगाते तब है, समझ में नहीं आता है का? अब देखिएगा, आया समझ में? आज हुआ क्लियर, ये हुआ तुम्हारा क्लियर बात। क्या बात हो गई? यह बात तुम्हारी क्लियर हो गई कि इतनी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। है समय नोट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, आज यह समझ में आ गया। और इससे आगे की सेवाएं चलेंगी कल। आज तक के लिए आपकी यहीं तक सेवा रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।